मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर मेरे 2 बेटे हैं, एक 12 साल का है, एक 24 साल का है, सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, कोई अपना मकान बनाने का उपाय बताएं। देखिए, आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया। आप क्यों नहीं ले पा रहे? आपके पास सारे साधन है फिर भी आप नहीं ले पा रहे, या आपके पास साधन ही नहीं है? साधन नहीं है तो क्यों नहीं है? तो देखो, जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, ऐसे मेरे ख्याल से अंधेरे में तीर मारना मैं वो अच्छा नहीं समझता। अब मेरे को यही नहीं पता भाई आपके पास क्यों नहीं बन पा रहा है। आपके पास पैसे की बचत नहीं है, या आपके पास पैसे की बचत है लेकिन फिर भी आप नहीं ले पा रहे हो, आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आपको मिलता नहीं है, या कोई कारण तो होगा। देखो, जब तक आप डीप क्वेश्चन को नहीं बताओगे, क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से नहीं बताओगे, तो शायद मैं आंसर देने में असमर्थ हूँगा, है ना। क्योंकि अंधेरे में तीर मारना एक अलग बात है कि लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। सर, वो चीज़ नहीं है हमारे पास। बाकी देखो, जमीन का बढ़ना और नर संतान प्राप्ति में या उनके भाग्य में दिक्कत का बनना, इसका मतलब है पितरों का भरपूर आशीर्वाद आपको नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है वो आपको मैप जब शेयर करोगे तो पता चलेगा। सरकारी क्वार्टर है, कोई बात नहीं, सरकारी क्वार्टर है। हम आपको ऐसे ट्रीटमेंट बताएंगे कि मैप तो आपको अपना तैयार करना पड़ेगा। अगर अपना कुछ चेंज करना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको एक मैप तैयार करना चाहिए, फिर वो मैप हमारे से शेयर करना चाहिए। वरना तो खैर मैं आपको एक जनरल रेमेडी दे देता हूँ। तो क्या है, पितरों का भरपूर आशीर्वाद लेने के लिए आपको देखो, श्रद्धा के भूखे हैं, रेमेडीज हैं एसी कूलर। जैसे आपने अगर एसी को खटका दबा दिया तो उसके आगे जोत बाढ़ का हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हे एसी देवता चल जाओ, हे एसी देवता चल जाओ, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक रेमेडी है। लेकिन मंत्र विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, इसमें मंत्रों का एक अक्षरों का समूह और साउंड और प्लस उसमें ध्यान यानी श्रद्धा, ये तीनों चीज जरूरी है। तो इस रेमेडी के लिए आपको श्रद्धा भी बढ़ानी है, ध्यान भी करना है, और अपने पति के हाथों से 5 मीटर सफेद कपड़ा सूती, उसकी बीच की तय के अंदर 11 रुपए या 21 रुपए, और ऊपर वाली जो तय है, सबसे ऊपर का जो टॉप हिस्सा है उस कपड़े का, जब वो इकट्ठा करा फोल्ड करा, जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करो। स्वास्तिक ठीक बनाना है, ये ख्याल करके चलना है। अगर स्वास्तिक गलत हो गया तो उसका प्रभाव भी गलत हो जाएगा। और मैंने देखा है उल्टे स्वास्तिक बनाने के क्या क्या प्रभाव हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखा अपने क्लाइंटों के घर पे। तो स्वास्तिक ठीक बनाना है। उसके बाद में आपका पति उसको अपने दोनों हाथों में लेके और अपने W1 में साउथ वेस्ट में खड़े होकर और एक प्रार्थना करे कि हे मेरे पितर देवताओं, मेरे ये अमुक अमुक काम नहीं हो रहे हैं, आपका भरपूर आशीर्वाद मिले और हमारा आप ये सपना पूरा करो, इसका आशीर्वाद दो। और अगर हमारा ये काम हो जाता है तो हम फिर आगे एक जो पूरा प्रोसीजर है पितरों का, हम वो एक पूजा है बड़े वाली, वो हम करेंगे। आप हमारा ये काम कराओ और वो जो बड़ी पूजा है वो हम आपको कराएंगे, आशीर्वाद बनाकर ऐसा बोल के। और आप उसको घर के एकांत में कहीं भी रख दो, एक साइड में, जहां उसको रोज छेड़ा ना जाए। बिल्कुल एक तरफ साफ सुथरी जगह अपनी संदूक में या
किसी अलमीरा में एक तरफ, उसके ऊपर गंदा सामान कुछ नहीं रखना है, जैसे इस्तेमाल किए हुए कपड़े उस अलमारी में तो वहां नहीं रखने हैं। तो ये ख्याल करके चलना है। किसी ने कहा सर बवासीर के लिए उपाय बताए। देखिए ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जो इसके पेशेंट होते हैं उनका दिल जानता है कि उनके साथ में क्या बीत रही है, लेकिन है ये कर्मों का सिलसिला आपके लिए। या पैरालाइज हो रहा हो कोई, पैरालाइज का भी जीवन बेकार हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। इन दोनों के लिए मैं एक अचूक ऐसा प्रयोग बता रहा हूं, मैंने अपने पिछले वीडियोस में ही बताया है, लेकिन चलो फिर रिपीट कर देता हूं। कितनी भी बड़ी बवासीर की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की हो, जो बार बार डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते हो, या कितना भी पैरालाइज हो जाए, तो उनके लिए क्या करना है, आपको इमली लेनी है, यथाशक्ति इमली। कौन सी इमली? जिसमें बीज होते हैं, जो गुद्दे वाली होती है, जिसमें गीलापन होता है, वो इमली के पैकेट ले लो, यथाशक्ति 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा केजी, 1 केजी, वो आपकी श्रद्धा पे है। सुबह स्नान करे मरीज, या जैसे पैरालाइज हो रहा है तो उसको थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा दो, और फिर कोशिश करो वो अपने हाथों से बीज निकाल दे, या उसके हाथ उसमें जरूर एक हाथ का प्रयोग तो जरूर कर ले, यानी उसके हाथ लगवाने, उसकी वाइब्रेशन उसके अंदर भेजनी बहुत जरूरी है। बीज निकाल के कंप्लीट सुबह स्नान करो, एक पैकेट खोल लो, बीज निकालो, बीज को अपने डस्टबिन में डाल दो। जो वो गुद्दा है उसको रोगी के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के और सुअर को खिला दो। सर इमली क्या है? केतु। सुअर क्या है? केतु। जब सुअर उसको खाकर सुबह अपनी बैग से निकालेगा तो रिजल्ट आपके सामने होगा। सर ये आप गुरुवार को भी कर सकते हो और इमरजेंसी किसी भी दिन कर सकते हो, उसी दिन से राहत मिल जाएगी। बवासीर का रोगी है, आप करके घर तक आओगे तो आपको 3-4 घंटे में ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आराम है। और जब सुअर उसको अपनी बैग से सुबह निकाल देगा तो अगले रोज आप उपाय करने के लिए खुद तैयार हो जाओगे। सर ये रोग किसके हैं? केतु के। हमने केतु को केतु से मिला दिया। सर इतना अचूक प्रयोग है, किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो डॉक्टर लोग बोलते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या क्या नाम है, या इसकी सारा उम्र और दवाइयां चलती रहेंगी पैरालाइज की, सर करके देखियो। और कोई भी आदमी को पैरालाइज हो, बवासीर हो, सर आप ये उपाय दिया करो अपने जन कल्याण के लिए। जो मेरे वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना, मेरे सब्सक्राइबर क्या है? अभी कुछ भी नहीं है, लोगों के तो में जा रहे हैं, तो इसका मतलब सबके पास नहीं जाता ये वीडियो। तो सर आप सबसे मेरी प्रार्थना है, पहले तो जिसने उपाय पूछा है वो करेगा, जब उसको फायदा हो तो वो ग्रुप अपने मैसेज में डाल देगा, जिससे सबको शिक्षा मिले, और प्लस में जिसको भी वो रोगी नजर आए उसको वो उपाय बताए, समाज में भला होगा। केतु का उपाय क्या है सर? साधु क्या है? साधु भी केतु है। पुजारी बृहस्पति है तो साधु केतु है, मंदिर केतु है। सर इन रोगियों को हमेशा मंदिर में, अगर अपनी लाइफ में कभी भी मन में आ जाए इनको ये उपाय करने से तो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर इनके पास समय हो और वाक्य में इस जीवन का आने का असली मकसद अगर हम चाह रहे हैं, तो इनको धर्म स्थान पे सेवा करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं सर, लेकिन सेवा कमाने का नहीं। जैसे अगर किसी के घर के साउथ ईस्ट की तरफ मंदिर पड़ता हो,
तो पता है उस आदमी की सोच कैसी हो जाएगी, क्योंकि साउथ ईस्ट क्या है, पैसा। उसकी सोच हो जाएगी मैं मंदिरों से पैसा कमाऊं, यानी धर्म स्थान से पैसा कमाऊं। अगर किसी के साउथ ईस्ट में अगर गौशाला आ गई, तो वो गौशाला से पैसा कमाने का विचार एकदम से तैयार उसके मन में होगा, और वो कमाते होंगे। दुनिया गौशाला में दान देती है, वो गौशाला से पैसा कमा रहे हैं। दुनिया मंदिरों में दान देती है, वो मंदिरों से पैसा कमा रहे हैं। तो सर वास्तु जो है ना, वो एक बड़ी डीप विद्या है और बड़ी मजेदार विद्या है। तो आप जो है उनको आप 43 दिन मंदिर में, कम से कम 43 दिन तो जरूर सेवा करा करो। कि तू क्या है, मोक्ष, जन्म मरण से पीछा छुड़ाना केतु का काम है। केतु क्या है, राख, जो जलने के बाद में राख बच जाती है, जिसको एश बोलते हैं शायद। बहुत सारों के घर ने गांव के अंदर ओका पीते हैं, तो उसमें उपला जलता रहता है और धुआं होता रहता है। धुआं क्या है, राहु। और उससे जो रोजाना उस जगह पे जो राख जो तैयार हुई, जल के जो भस्म तैयार हुई, वो है केतु। सर ये विशेष बात बता रहा हूं, जो ये अपने घर पे जो उपले की अग्नि बनाते हैं, वो जो राख जो बचती है, ये बड़े देखने का विषय है। वहां के कलर का ख्याल जरूर करके चले, वरना ये छोटी सी चीज बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो खैर उपाय आप समझ गए होंगे करना, और समाज कल्याण के लिए, जनहित के लिए दिया करो, ये रेमेडियां बांटा करो आप लोगों को। अरे गांव में, शहर में 10-20 को बता दे, भाई तेरे आसपास में जिसको भी बवासीर है, जिसको लकवा लग गया, उसको ये उपाय दे दे। सर उसका भला होगा, हमारा क्या जाएगा। आपके नाम की भी दुआ करेगा वो, आपके नाम की भी भगवान से प्रार्थना करेगा कि मेरे को बताने वाला तो ये था, तो भगवान इसका भी भला करे। और सर हकीकत तो ये है, इस जीवन में ये जो भाग दौड़ लग रही है ना पैसा कमाने की, वो चाहे नेतागिरी से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे कुछ भी करके हो, पैसा हो। सर मैं मानता हूँ माया बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसका आशीर्वाद जो मिले, जो वो सुख और ऐशो आराम व्यतीत कर सके। सुख और ऐशो आराम क्या है, मन में कोई ये भावना हो कि मेरे को किसी का कुछ देना है। पैसे वाला कौन है, जिसको किसी का कर्ज नहीं देना। और चाहे उसकी करोड़ों रुपए तनख्वाह है, चाहे लाखों रुपए तनख्वाह है, अगर उसकी लाख रुपए तनख्वाह है, 1.25 लाख का वो खर्चा कर रहा था, वो तो गरीब है। और जो 20,000 कमा रहा है और 5,000 रुपए हर महीने अपने पीछे बचा रहा है, सर उसको किसी का देना नहीं, उसके पास अपना बचत बरकत भी है। तो केतु क्या है, बैलेंस, वो जीवन में भी और पैसे में भी। सर हम यहाँ खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सिर्फ ये करने नहीं है सर, ये काम तो कुत्ते बिल्ली जानवर सब करते हैं। समाज का कुछ तो समाज का भला करना है, अपने से जो भी प्रकृति करा दे। तो मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप पहले तो इस रेमेडी को आजमाओ, देखो पहले तो। जब आपको लगे कि वाकई में जीवन बदल गया, तो सर दूसरे को जरूर दो ये रेमेडी। जो लोग ऑपरेशन कराते, पैसा लगाते हैं, प्लस में यानी ब्याज में दर्द होता है, सर उनकी आत्मा कितनी खुश होगी, वो आपको भी दुआ देंगे। तो इस तरह से जरूर करना है।
किसी ने कहा सर अग्नि कोने में सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बाथरूम है, क्या उपाय करें, किराए का मकान है। अरे सर आपके पास तो ऑप्शन है, क्यों उपाय करना है आपको, निकलो आप वहां से। आपको पता है अग्नि कोने में टॉयलेट बाथरूम है, तो सर पैसे को लेकर दिक्कत और उसकी हेल्थ को लेकर दिक्कत, एक्सीडेंट की संभावनाएं, चोरी की संभावनाएं, सपोर्ट को लेकर दिक्कत, क्योंकि उसके सामने क्या है एनडब्ल्यू, हर तरह की सपोर्ट टूट जाएगी। तो सर आपको उपाय करने की जरूरत है। मेरी नजर में तो आपको जगह छोड़कर, जब इतना अगर आपको परमात्मा ने ज्ञान देने में, इतनी भगवान ने आपको समझ दी कि ये चीज गलत है, तो जो चीज ठीक है वो ले लो किराए पर। खैर किसी का पर्सनल होता तो मैं मानता उसकी मजबूरी है। वैसे सर आप करना चाहो तो वहाँ ग्रीन कलर का नीचे फर्श के अंदर टाइल पत्थर पेंट जो कुछ भी करके, या जो वॉलपेपर होता है वो बिछा के कुछ भी करके वहां ग्रीन कर दो आप। अब आपका सवाल भी अधूरा था। खैर इस तरह से करो, आपको आपके सवाल का जो जवाब है वो मैंने दिया है, और करोगे तो फायदा उठाओगे, वरना आपके पास ऑप्शन है सर, वहां से निकल जाओ आप। किसी ने कहा सर आप मैप चेक करते हैं। बिल्कुल सर मैप चेक करते हैं, हमारी लाइन है ये। आप हमारे पास मैप भेजोगे, हम आपको रेमेडी बताएंगे, क्या उपाय करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। घर से वास्तु के दोष खत्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल सर आप अपना मैप हमारे से शेयर कर सकते हैं। किसी ने कहा सर बच्चा बनियान ना पहनता हो, टी शर्ट का उपाय कर सकते हैं ये। देखिए अगर बच्चा बनियान नहीं पहनता, या आपने बच्चा बनियान अगर नहीं पहनता, तो उसके लिए और उपाय हैं। ये ही करना क्यों जरूरी है, ये तो एक ऑप्शन ढूंढने वाली बात आ जाएगी। आप अपने समय को खराब करोगे। तो क्या करो आप, बच्चे का एक फोटो लेकर फ्रिज के साइड में चिपका दो। दूसरा, रविवार के दिन अपनी 10 हाथ की उंगलियों और 10 पैर की उंगलियों के बीचों के नाखून से थोड़े थोड़े निकले, लेकिन निकाल कर सबके, ऐसा नहीं कि एक में नहीं है तो वो रह गया, बिल्कुल नहीं, सबके निकाल कर अखबार में इकट्ठे कर। ये उपाय उनके लिए भी है जिन घरों में उनके पति कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते, या उनका परिवार में खंडन है, तो वो भी कर सकते हैं। तो कैसे, रविवार के दिन वो नाखून काट लिए। अब सोमवार के दिन सुबह सुबह आपको एक नया मिट्टी का दिया लेना है छोटा सा, उसको अपनी गैस पे बिल्कुल से लाल कर लो, एकदम रेड कलर हो जाए वो, जैसे वो गैस की अग्नि और वो दोनों समान हो जाए। फिर इसको किसी चीज की पकड़ की मदद से जमीन पर रखो, और जो वो आपने नाखून जो इकट्ठे किए थे, वो वाले नाखून अखबार के सारे उसमें डाल दो। जैसे ही आप उसमें डालोगे तो एक भस्म तैयार हो जाएगी। आप उसको उसके खाने में मिला के चलोगे, तो आप देखोगे कि बच्चा और परिवार का जो भी सदस्य नहीं मानता कहना, वो कहना मानने लग जाएगा। दूसरा, अगर बच्चे की अकड़ तोड़नी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी एक अकड़ में, क्योंकि केतु का दोष होता है ना, तो उनको क्या करो, पलंग होता है केतु, जो पलंग होता है ससुराल से मिला हुआ, वो होता है केतु। संतान क्या है, केतु। नर संतान क्या है, केतु। आप क्या करो, उसका एक फोटो, अगर लास्ट स्टेज हो तब की बात है ये, उसका फोटो को फोल्ड करो और उसको बिल्कुल छोटा सा करके और अपने पलंग के पाए के नीचे दबा दो, और जब बच्चा काबू आना शुरू हो जाए, ये एक ही उपाय काफी है, जब बच्चा काबू हो जाए तो उस फोटो को फिर वहां से निकाल दो, उससे उसकी अकड़ टूट जाएगी। ये, और इस विषय पर चलो साथ साथ एक रेमेडी मेरे और भी ध्यान आ गई। आप बच्चे की कोई भी पैंट या जो भी वो नीचे पहनता हो, पैंट हो लोअर हो, उसको उल्टा करके गांठ मार के
और अपने घर के कम से कम 6 फीट ऊपर उसको टांग दो कहीं, बच्चा रास्ते पर आ जाएगा। तो देखो मैंने आपको कई रेमेडीज दी हैं, उनमें से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो। एक है एनी में किचन है, SW में टॉयलेट बाथरूम है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तोड़ फोड़ करने में सक्षम नहीं है। देखिए सर, एनी में किचन, एनी क्या है, वास्तु पुरुष का सर, वहां आ गई फायर, तो इसका मतलब दिमाग में फायर आ गई। जब दिमाग में फायर आती है तो रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है। एनी में है बीमारियां बननी शुरू हो जाती है, दिमाग में जो तरल पदार्थ होते हैं वो सूखना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, तोड़ा फोड़ी करने में सक्षम नहीं हो तो सर इसका एक तरीका और भी है, बगैर तोड़ फोड़ के उसकी सर्जरी करके अगर आप हमारे से मैप शेयर करोगे तो इसका बहुत अच्छे से हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे से भी मिलने में सक्षम नहीं हो तो फिर आप एनी में क्रीम कलर का कोई उस जो स्लैब होता है जहाँ का आपकी गैस चूल्हा है उसके नीचे क्रीम कलर का कोई भी एक वो डाल दो। SW में आपने बताया, SW में टॉयलेट बाथरूम है, तो सर SW में टॉयलेट बाथरूम है तो वहाँ येलो कलर का जैसे दीवारों पर वॉल पेपर चढ़ाते हैं वो कागज का होता है, ऐसे ही वहाँ बाथरूम में डाल दो कंप्लीट में। अब नहीं बदल तो सकते नहीं, टॉयलेट के सीट के चारों तरफ का येलो कलर की टेप लगा दो आप, इससे भी हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ और भी कारण हो तो मैप शेयर करोगे तो सर हम आपकी अच्छे तरीके से मदद कर पाएंगे। किसी ने कहा सर दारू छुड़ाने का उपाय बताएं। देखिए मैंने एक वीडियो में और भी बताया था, ओम कलिंग काली दमन कारकाय नमः। ओम कलिंग क ल ई की मात्रा ऊपर बिंदी और गए कलिंग, ओम कलिंग काली दमन कारकाय नमः। ये आप एक कांच का गिलास लो, उसके ऊपर 108 बार इस मंत्र का जप करो और फिर 11 बार बोलना है अलग से, हर बार मंत्र बोलना है, हर बार उस पर फूंक मारनी है, यानी 11 बार बोलना है, 11 ही बार उस पर फूंक मारनी है और फिर वो आप जल रोगी को पिलाओ। प्लस में अगर आप उपाय वास्तु के देखो, ये सारी एक बगैर मैप के आप समझ नहीं पाओगे, और अगर आपके पास मैप है तो आप अपने पाप यक्षमा देव पे आधा kg सुपारी रखें। SSW में भृंगराज एनर्जी फील्ड पे वो जो भी खाता पीता है वो सामान रखो आप। और WNW में वहां किसी हंसते हुए सुंदर बच्चे का एक फोटो लगा दो। प्लस में जो बच्चा नशा करता है उसका ENE में एक फोटो लगा दो। मैं कह रहा हूं बहुत जल्द बच्चा इस नशे की वृत्ति से बाहर आ जाएगा। किसी ने कहा सर सेंटर से साफ पानी का पाइप है, क्या ये सही है? अरे सर पिछले ही वीडियो में तो मैंने बताया है भाई, सेंटर में जल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाइप नहीं होने चाहिए। जबकि ये जो मिस्त्री लोग होते हैं, ये जो ठेकेदार लोग होते हैं, ये पाइप बचाने के चक्कर में सेंटर से पानी का पाइप निकाल देते हैं। खैर ये तो क्या निकालते हैं, जिसके कर्म का है, जिसने को मिलना है उसके उसको वही मिलेगा जहां वो चीज का दोष होगा। तो सर इससे ब्रह्म दोष हो जाता है घर में, जो सबसे खतरनाक वास्तु दोष होता है। बोलते हैं SW का में SSW में अगर दोष हो तो बहुत खतरनाक, बिल्कुल। बोलते हैं एनी में टॉयलेट हो तो बहुत खतरनाक, बिल्कुल। लेकिन उन सब से भी खतरनाक वास्तु दोष है सेंटर से पानी का होना या पाइप गुजरना।
तो सर आपको वो पाइप निकलवाना चाहिए मेरी नज़र में। और अगर आप बगैर तोड़ा-फोड़ी के काम कराना चाह रहे तो आप हमारे से मैप शेयर करेंगे। हमें उसके कई सारे नक्शे बना-बना के चेक करने पड़ेंगे कि कौन से नक्शे में अब ये ठीक आ गया बगैर किसी तोड़-फोड़ के। फिर वो मैप हम आपको शेयर करेंगे, है ना? तो उस हिसाब से अगर आप करके चलोगे तो वहाँ पाइप होते हुए भी नहीं रहेंगे। लेकिन सर वो एक अलग विषय है, उसमें एक अलग यानी उसमें कंप्लीट साइंस का ही मेथड चलेगा। किसी ने कहा सर लड़का गर्लफ्रेंड के चक्कर में बढ़ गया है, क्या करें? देखिए आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल तकरीबन जब एक दूसरे को जान लेते हैं तब शादी करते हैं। पहले वाली बात नहीं है कि माँ-बाप ने जिसके साथ रिश्ता करा उसी के साथ सारी उम्र बिता दी। आजकल पहले एक दूसरे को समझते हैं। अब क्या पता कहीं आप उपाय कर दो और वो अच्छे घर की लड़की हो और वो रिश्ता छूट जाए, आपको बाद में पछताना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इस तरह से है तो आप क्या करो, वास्तु में एनडब्ल्यू का जो एरिया है वो एक ऐसा एरिया है, आपको जो भी जीवन में घटित करवाना है वो वहां रख दो। जैसे अब आपने इन बच्चों का रिलेशनशिप तोड़नी है, तो आप क्या करो, इन दोनों का फोटो लेके यानी दोनों का एक फोटो लेके और उसके बीच से जो बिजली कड़कती है, आसमानी बिजली, वो इन दोनों के फोटो के बीच से निकलवा दो और वो एनडब्ल्यू में लगा दो कि आप देखोगे इनका जो रिलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन पहले विचार करके, है ना? क्योंकि अच्छी लड़कियां क्या पता कई बार हाथ से निकल जाती हैं अपनी जिद की वजह से, तो ऐसा भी ना हो विचार करने के बाद में। देखो सर, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा और आप भी नोट करना कि जो भी अपने घर की रेनोवेशन करते हैं या टॉयलेट सीट बदलते हैं या थोड़े से तोड़ा-फोड़ी करते हैं, सर उस घर के अंदर एनर्जियां इनबैलेंस हो जाती हैं, राहु एक्टिवेट हो जाता है। सर आप ये चीज नोट करना कि जिसने भी ये रेनोवेशन बगैर किसी उपाय के अगर करी है, और अक्सर करते हैं ये गलतियां, क्योंकि हर आदमी अपने मकान का मैप थोड़ी बनाता है और बगैर मैप की रेमेडी वो होगी नहीं वास्तु की। तो सबसे पहले जरूरी है अपने W1 पे, जो मैं अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ, दाल चावल का डब्बा वो रखें, उसके बाद में करें तोड़ा फोड़ी जो भी आपको करना है। लेकिन अगर आपने जिसने भी किया, आप ये नोट करना कि 90 दिन के अंदर अंदर, वो जिस दिन से शुरू करा है 90 दिन के अंदर अंदर कोई मेजर समस्या घटित हो जाएगी। जैसे किसी ने सीढ़ियों की तोड़ फोड़ कर दी, तो सर ये चीज हद को भी कूद सकती है। या टॉयलेट सीट बदलनी हुई, सर मैंने देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस कई वीडियो में शेयर किए हैं, लोग पैरालाइज हो गए, एक्सीडेंट हो गए, हॉस्पिटलों में पड़े हैं, उसके बाद से जीवन बैलेंस ही नहीं है। तो सर जो ये बोल देते हैं आप अपनी टॉयलेट सीट में पत्ती लगा दो या टेप लगा दो या एंट्री ब्लॉक कर दो, देखो सर जब तक आपको अपने अगर राहु पे कंट्रोल नहीं करा, सर आप देखना आपको एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जिसने उपाय नहीं किया और वो ठीक ठाक से कर गया हो अपना जीवन पार। देखो सर जो मन से साधु होता है ना, मैं मान लूंगा, क्योंकि देखो वास्तु भी सजा किसको देता है, जो कुछ कर्म करेगा। अब साधु है, वो कोई बुराई ही नहीं करेगा तो उसके घर में एनी की टॉयलेट क्या काम करेगी? भाई बृहस्पति का राहु का मेल हो गया, इसका मतलब झगड़ा, दिमाग का ज्यादा बुराई में एक्टिवेट होना, सोचना। लेकिन एक साधु है, वो मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, वो कोई बुराई ही नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता ही नहीं, तो वास्तु दोष क्या करेगा? सर वास्तु तब एक्टिव होता है जब हम कोई जुर्म करते हैं। जैसे अगर आपने कोई महंगी गाड़ी ले ली जैसे BMW, तो इनकम टैक्स वाले एक्टिवेट हो जाएंगे।
कि भी बंदे ने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है, पैसा कहाँ से आया ये, इसने जमीन बेची है, कोई बिजनेस कर रहा है, अगर बिजनेस कर रहा है तो इनकम टैक्स ठीक दे रहा है कि कुछ कर रहा है। या सर जो ये रहस्यमयी दुनिया को एक्टिवेट कर लेते हैं हम जाने में कि समस्याओं में तो घिरे रहते हैं, वो कोई भी कोने में जोत लगाने वाले के पास चले जाते हैं, वो बोल देता है चौराहे पे ये रखा हो, चौराहे पे ये रखा हो। सर चौराहे के उपाय तो मैं ये कहूंगा करने ही नहीं चाहिए, कोई खास इमरजेंसी नहीं होता, क्योंकि सर ये वो रहस्यमय संसार अगर ये एक्टिवेट हो गया तो उनको पता जैसे इनकम टैक्स वाले एक्टिवेट हो गए, तब तक इनकम टैक्स को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्राइम को या इनकम टैक्स को, जब तक आप कोई ऐसा काम ही नहीं करते। तो सर आपको जो है जब भी रेनोवेशन का काम करो तो राहु का उपाय, जो पितरों का जो उपाय है वो जरूर करके चलना चाहिए। उसके करने के बाद में आप कोई भी रेनोवेशन करोगे तो कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। और बाकी मैं तो ये तो खैर मेरा अपने जीवन का अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आप अब इसका तजुर्बा करना भाई, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, गांव में, शहर में, यार दोस्तों में कहीं ना कहीं तो रेनोवेशन चलती रहती है, और कहीं ऐसी जगह भी चलती जहाँ अपना आना जाना भी होता है, उनके बारे में पता भी चलता है। तो ये चीज नोट करना, जिस दिन से उन्होंने ठक ठक की आवाज घर में की उसके 3 महीने के दौरान क्या हुआ, और अगर सीढ़ियां तोड़ी तो बहुत मेजर समस्या, या टॉयलेट सीट को चेंज किया तो बहुत मेजर समस्या, नोट करना। और सर कमेंट बॉक्स खुला है, अपने अपने तजुर्बे भी शेयर करना, जैसे मैं करता हूं आपके साथ एक परिवार समझ के, जन कल्याण के लिए, कि कोई गलती मांगे कोई फंस ना जाए, इसीलिए बताता हूं। और मेरा मकसद क्या है, मैं अपने क्लाइंट को जो उपाय देता हूं मैं उन्हीं में से आपको ये बताता हूं। तो आपको जब भी कंस्ट्रक्शन या तोड़ फोड़ करें तो इसमें जो है आपको पहले उपाय करना चाहिए, उसके बाद में आपको अपने तोड़ा फोड़ी या डेंट पेंट रेनोवेशन वगैरह जो भी कर रहे हैं वो करना चाहिए। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर बिल्कुल जीरो से शुरू किया जाएगा, आपने क्या पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, हम जीरो से शुरू करेंगे, यानी शुरू से शुरू करेंगे, और उसके ट्रीटमेंट तक का काम आपको सिखाया जाएगा। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं। ये रेमेडीज अपने यूट्यूब चैनल पर मैं कभी नहीं बताता, इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जर्नल रेमेडी है, सिम्टम बेस्ड। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।